हार्ट अटैक वाले बिल आ रहे हैं। बिल कम कराएंगे, अगली दफा लग के आ जाएगा, गरीब आवाम मर जाएगी, हुक्मरान आपस में ही लड़ेंगे बस। परसों मैंने बिल जमा करवाया, लोग कह रहे हैं उसमें कट के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब ड्रामा कर रहे हैं। ये सब ऊपर से कटिंग हो रही है, कंप्यूटर से कटिंग नहीं हो रही। ये अगले माह लग के आएंगे, लोग इससे ज़्यादा सड़कों पे निकलेंगे, इससे ज़्यादा लोग आवाज़ार होंगे। रिलीफ सिर्फ ऊपर खाते में। अस्सलाम वालेकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं इशरा बाज़ार में। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले महंगाई बम गिरा, फिर पेट्रोल बम और अब बिजली बम भी लोगों पे गिरा दिया गया है। जो बिजली के बिलों पे एक्स्ट्रा टैक्स लग के आ रहा है, उसके बारे में अवाम का क्या कहना है, आए उन्हीं से जानते हैं कि उनका बिल कितना आया और उस टैक्स के बारे में उनका क्या कहना है। आइए मेरे साथ, हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी शॉप का इस बार बिल कितना आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हामिद। हामिद सर, बिजली बम जो गिरा है अभी नया हम सब पे, आपके बिजली का बिल वैसे आया कितना है? मेरा 90,000 बिल आया है। और आपके कितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं? उसमें 1,000 यूनिट एक है और 650 यूनिट एक है, टोटल 1650 यूनिट है। डू यू थिंक इन्होंने बिल्कुल सही बिजली का बिल बना के भेजा या एक्स्ट्रा टैक्स के साथ है? टैक्स इसमें 90,000 बिल है और इसमें जो टैक्स है ना वो 48,000 टैक्स है इसमें। ये डबल टैक्स बिल है, ये जमा भी नहीं हमने करवाया है। कारोबार इतने डाउन है कि हम इसको जमा भी नहीं करा सके हैं। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके कि इन्होंने कितना टैक्स दिया हुआ है, कितना टैक्स दिया हुआ है? 25,000 टैक्स है। ओरिजिनल बिल है 55 ओके। में ये ऊपर यूनिट लिखे हुए हैं, ये 25,000 इसका ओरिजिनल बिल है और बकाया टैक्स है। और नीचे जो ये 33,000 वाला बिल है, ये ओरिजिनल है 16,000 और बकाया इसमें सारा टैक्स है। सर, आपने किसी से कंप्लेन नहीं की कि आपने ये वेव ऑफ कराना है? किसी से कोई भी नहीं सुनता है, कहता है जी गवर्नमेंट ने भेजा, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने, ये अदालत ने रिलीफ दिया है, वहाँ गए हैं, कोई भी नहीं हमारी सुन रहा। वो कह रहे हैं जी ये जमा करवाएं नहीं तो मीटर काट के ले जाएंगे। गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दिया 200 यूनिट्स का, उसके ऊपर आपने किसी से बात भी नहीं की कि एटलीस्ट 200 यूनिट्स जो है वो आपको वेव ऑफ कर दें? नहीं भी, हमारे 3 बंदे गए हैं, वो कहते हैं जी हमें ऐसा कोई भी नहीं अभी मिला, ना हम कर सकते हैं। ये बिल आपके सामने पड़े हुए हैं, डेट गुजर गई है, 23 की इसकी डेट थी खाली, तो ये हम जमा नहीं करवा सके। हम बताएं, कारोबार आगे नहीं आया, बिल इतने भेजे जा रहे हैं। हमारा तो चलो, हम दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे घरों वाले हैं बेचारे रो रहे हैं, अपना हर चीज़ बेच के उन्होंने, तब भी बिल नहीं उनसे दिया जा रहा। जो 20,000 बेचारा कमाने वाला है, वो 18,000 20,000 बिल ही खाली कहाँ से देगा और खाएगा कहाँ से? हम इतने बड़े कारोबार करने वाले, हम नहीं जमा करा सके हैं बिल, तो बकाया छोटा जो दिहाड़ीदार तबका है या सेल्समैन है, वो क्या करेंगे? आप लोग एसीज भी नहीं लगाते मेरे ख्याल से? एसी कहाँ, ये देखिए पसीनों में बैठे हुए हैं, हम एसी कहाँ लगाएं? एसी के बगैर ये हाल है, एसी लगा लेंगे तो फिर 2 लाख रुपए बिल आएगा। मीटर्स चेक करवाएं किसी से? सब कुछ चेक करवाएं, यूनिट लिखे हुए हैं ना, यूनिट देखें, ये यूनिट लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से बिल ठीक है। लेकिन जो टैक्सेस डाले हुए हैं ना उन्होंने, टैक्सेस 50,000 रुपये टैक्स डाला हुआ है। मुझे बताएं कि हम क्या करें? टैक्स ही दीजिए, हर मंथ इतना टैक्स बनता है, हमें बताएं। ऑलरेडी हम दुकानदार वैसे ही टैक्स दे रहे हैं, पेड हर साल जमा करवाते हैं, अपना टैक्स देते हैं, उसके बावजूद इसमें इतना टैक्स लगाया हुआ है। अब बताएं, ये ज़्यादती है गवर्नमेंट कर रही है कि जबकि ये आई हुई है ना, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। यकीन माने, कारोबार हमारे तबाह हो गए हैं, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, ना किराए निकल रहे हैं, ना सैलरी लोगों सेल्समैन की दी जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे से। गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? गवर्नमेंट को यही मैसेज देंगे कि जान छोड़ें हमारी, इलेक्शन करवाएं, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए वो एक स्टेबल होकर चले। ताकि इनको तो अभी पता नहीं ना, पैसे लेने के लिए IMF के पीछे तरले कर रहे हैं, आए दिन बिजली महंगी, आए दिन बिजली महंगी। अब नेक्स्ट जो बिल आने हैं हमें, वो इससे भी ज़्यादा आना है, फिर 4 रुपये यूनिट उन्होंने महंगा कर दिया। उसमें तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर अप्रेजल जो भी आपके हैं वो तो उन्होंने साथ ऐड कर देना, लगा देना है, फिर हमें उसमें वो जो जुर्माना है वो भी ऐड हो जाना है। ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, हर चीज़ ऐड हो जानी है। तो इसका यही सलूशन है कि मुल्क का जान छोड़ें, इलेक्शन करवाएं, जो जिसे अवाम लेके आती है वो आके एक मुस्तहिकम हुकूमत चलाए, ताकि लोग उसको देखें कि अब ये अवाम की हुकूमत है। आप PTI को सपोर्ट करते हैं कि नून लीग? जी, अभी जो हालात है, हम तो PTI को ही सपोर्ट करेंगे। ये तो चोर तो मुसल्लत जो हम पे कर दिए हैं इन्होंने, तो डाकू हैं। ये तो कह के महंगाई की वजह से आए थे ना, कि मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है, मुल्क में सैलाब आए हुए, इनके दौरे नहीं ख़त्म हो रहे हैं। अरबों रुपया ये दौड़ों पे लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया खानों पे लगा रहे हैं, और अवाम को कोई पूछ नहीं रहा है। लोग मर रहे हैं वहाँ पे, ये दौड़ों पे गए हुए हैं बाहर। इससे अच्छा तो वो हुक्मरान था ना, वो पूछता तो था ना, अवाम को रिलीफ तो देता था ना। उसके दौर में हमें बिजली के बिलों में, जब कोरोना हुआ था, उसने हमें फ़ी
एक हमारे मीटर पे 1.5 लाख रुपए हमें दिया था। 8 महीने हमने बिजली का बिल नहीं जमा करवाया, उसी के अंदर गवर्नमेंट इमरान खान ने हमें रिलीफ दिया था। 8 महीने हमारे कोरोना के जो गुजरे हैं हमने उसमें अपने, इन्होंने हमारे बीच में पैसे थे, इन्होंने वो भी काट लिए हैं जो हमारे पीछे से चलते आ रहे थे, इन्होंने बिलों में वो भी हमारे काट लिए हैं और नेक्स्ट टैक्स लगा दिए इतने ज़्यादा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो हमारा तो यही है कि हमारी जान छोड़ें, जो जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया हम पे, इनसे हमारी जान छुड़वाएं। ये तो अपना बस पेट भरने के लिए आए हैं, आवाम भूखी मर रही है। कभी जाके देखें सड़कों पे लोग बेचारे जो दिहाड़ी वाले हैं बाहर बैठे हैं, रो रो के घर चले जाते हैं, घर खाने को उनको कुछ नहीं है। को खुदा का खौफ करें, ऊपर भी जाना है, अल्लाह को भी जान देनी है जाके, कोई इधर तो नहीं रह जाना। इतनी ज़मीनें जायदादें क्या करोगे, कब्र में तो नहीं ले जानी साथ, ऊपर भी जाके तो हिसाब देना ना। सर थैंक यू सो मच। और आपने हमें अपने बिल्स भी दिखाए, ये वाकई ज़्यादती है कि आपको बहुत ज़्यादा टैक्स इन्होंने डाला है। 48,000 रुपीज़ में मुँह से कहने की बात है। 48,000 आप देखें एक अमाउंट होती है, उससे 2 घर का चूल्हा जल जाता है, राशन जल जाता है। अब उन्होंने हमें ये डाल दिया है, हम क्या करें, ऊपर से कारोबार कोई नहीं है, कारोबार तबाह हुए हैं हमारे। चलिए सर थैंक यू सो मच। आइए और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है, चूँकि ये वाकई बहुत ज़्यादा टैक्सेस डालने में और वेव ऑफ करने का भी इनका कोई इम्कान नहीं है। तो आइए मेरे साथ, हमारे साथ एक और सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका बिजली का बिल कितना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम काशिफ है। सर काशिफ, कितना बिल आया बिजली का? इस महीने तो आया है तकरीबन 19,000। 19,000। और आपको लगता है वो ठीक है या टैक्स ज़्यादा? आपका ओरिजिनल बिल कितना आता है? वैसे तो 9,000 10,000 इस यानी कि इस महीने में अगस्त में, जुलाई अगस्त में इतना बिल आता है, लेकिन इस दफ़ा तो टोटल डबल बिल आया। डबल बिल। और कितना इस पे इन्होंने टैक्स डाला? टैक्स जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 7,200 था या 7,100, जो फ्यूल टैक्स उन्होंने लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पार्टी जो मुल्क में हक में हो, जो मुल्क के हक में है हम उसके साथ हैं। गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स बढ़ा के बिल बिजली के भेजे, क्या आप इसके हक में हैं? नहीं जी, ये तो जुल्म है, ये तो ज़्यादती है, ये तो और बिल्कुल समझिए कि जो सफ़ेदपोश बंदा है, जो मिडिल क्लास तबका है, ये उसको एक ऐसे लगता है कि उसको मारने की एक साजिश है कि एक बंदा जो है वो 40-50 हज़ार रुपया उसकी सैलरी है, वो इतनी उसकी इनकम है, तो उसमें वो क्या करेगा? 20,000 बिल देगा, क्या कुछ उसके अंदर करेगा? ये मेरा ख्याल है कि जुल्म का लफ्ज़ जो है ना बहुत छोटा है। ये जितने बिल आए हैं, जिस तरह इन्होंने लोगों को परेशान किया है, इनको कोई खुदा का खौफ करना चाहिए, कोई अल्लाह से डरना चाहिए। ये जुल्म है। हमारे साथ एक और जनाब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस बार बिजली का बिल कितना आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख नाजिम। शेख नाजिम, बिजली के बिलों के बारे में क्या ख्याल है? हार्ट अटैक वाले बिल आ रहे हैं। हार्ट अटैक वाले बिल तो आ रहे हैं। आपका ओरिजिनल बिल कितना आता है दुकान का? और दुकान का बिल तो 25 से 26,000 आता है आजकल गर्मियों में, लेकिन आजकल डबल हुआ बिल। और आपके जो टैक्स लग के आया वो कितना आया? वो टैक्स में 6,500 रुपया। टैक्स आपको 6,500 रुपया आया है। तो आप क्या इस हक में है कि आपको वो ऊपर का जो टैक्स है वो भरना है या नहीं भरना? नहीं भरना, मैंने बिल ही नहीं जमा कराया इस दफ़ा हमने। क्या ये तो एरियर्स अगले बिल के साथ लग के आ जाएंगे। लग के आएंगे, फिर देख लेंगे क्या करना है। अभी तो वो लेनों में लगे हुए और डिस्काउंट कराने के लिए। मीटर काट के ले जाएंगे? हाँ जी, ऐसे नहीं मीटर काट के लेके जाएंगे। वो ले जाते हैं, बड़े गंदे होते हैं। आएंगे तो देखी जाएगी, फिर निबड़ लेंगे उनसे। कैसे निपटेंगे? आपको पता भी नहीं लगने देंगे। और मीटर के बिल लोग बिल जला रहे हैं, आपको नहीं पता, आप टीवी देखते होंगे, आजकल बिल जला रहे हैं वो लोग, जमा ना कराएं लोग कह रहे हैं। हमने भी इस दफा नहीं जमा कराया। आपने जमा नहीं कराया? जो मैन्युअली इन लोगों ने ठीक किए थे वो तो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वही तो मसला है, और डाकखाने में जमा कराओ, डाकखाने वाले कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम हुई सारी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के बारे में? हुकूमत के बारे में दुआ ही करनी, उनके बारे क्या कह सकते हैं। अल्लाह नेकी की हिदायत दे उनको, यही कह सकते हैं। चले सर, बात ही नहीं थैंक यू सो मच। हार्ट अटैक अल्लाह ना करे आपको कभी आए। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार उनका बिजली का बिल कितना आया है और वो क्या वाकई हार्ट अटैक देने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? शेख हासिम। क्या करते हैं? बिल बिजली का 80,000 रुपये दुकान का बिल दिया ज़िंदगी में पहली बार, तारीख में ये पहला वाक़या है। 2 मीटर लगे हुए यहाँ पे 80,000 रुपये दिया। अब आपकी मौजूदगी में एसी बंद कर दिया है। परसों मैंने बिल जमा करवाया, लोग कह रहे हैं उसमें कट के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब ड्रामा कर रहे हैं। ये सब ऊपर से कटिंग हो रही है, कंप्यूटर से कटिंग नहीं हो रही। ये अगले माह लग के आएंगे, लोग इससे ज़्यादा सड़कों पर निकलेंगे, इससे ज़्यादा लोग आवाज़ार होंगे। लोग बहुत परेशान हैं। ये बिलों का ये फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा। ये 3 माह से नून ग्रुप ने ये बेड़ा गर्क कर दिया, जिस पे आस उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इसकी हुकूमत आएगी, बेहतर हो जाएगा, लेकिन नहीं जी।
अवाम से रेवेन्यू पे करवा रहे हैं, टैक्स पे करवा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो अपने खजानों में से नहीं निकाल सकते? अवाम को इन्होंने गधा बनाया हुआ है, जितना मर्जी ऊपर वज़न डाल दें अवाम सह लेती है। अवाम अगर बाहर ना निकली तो और मुश्किल हो जाएगी, ये इसीलिए मुश्किल बन रही है, ये इसीलिए हमारी मुश्किल बन रही है। इतनी परेशानी बना दी इन्होंने, ये 3 माह से इन्होंने जो अवाम का हाल कर दिया है। अब उम्मीद थी कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही चेंज हुए, ये आए हैं, सीनियर हैं, ये कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं जी, हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत मुश्किल होगी लोगों के लिए। पहले तो था जी AC जिसके पास था वो लगाता था, अब ये पंखे जो लाइटें हैं ना, ये लोगों के लिए इन्होंने लिमिट में कर दी है। लोग घरों में लड़ते हैं, 2 पंखों से 1 पंखे पे आ गए हैं कि जी फजूल ना जलाएं। वो बिल आ रहा है 10 मरले के घर का, अगर रेंट 35,000 रुपये 40,000 रेंट है, लाख रुपये बिल आ रहा है, वो रेंट से डबल बिल आ रहा है जनाब। रेंट पे ही रह रहे हैं, अपने अपने घरों में भी लोग रेंटों पे रह रहे हैं बिल के वजह से। ये इतना बुरा हाल किया इन्होंने। सर आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया था? 4 साल तो PTI को वोट दिया, सपोर्ट किया है। अब ये अवाम की भी नहीं समझ आती। अवाम ने पहले तो ये अवाम उनको बुरा कहती थी, अब अवाम उनके साथ निकल आई है कि हम मदद करेंगे, हम ये करेंगे। 4 साल उनको सपोर्ट किया, लेकिन आदत उन्होंने डाली महंगाई की। अब ये नून का गिला करते हैं, नून कहते हैं जी IMF की शर्तें उन्होंने तय की हुई हैं, हम उस पर उतर रहे हैं, हम क्या करें, नए मुआहदा नहीं, नई बार हम आएँगे तो फिर हमसे गिले करना। लेकिन ये नून भी बेबस है, वो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं हम बेबस, हम कुछ नहीं कर सकते। इनके हाथ में होता है। वज़ीर आज़म अगर बेबस है तो छोड़ के घर जाए, क्यों वो हमको इन्होंने अपनी मुश्किलें बचाने के लिए कि हमें मुश्किल ना आए, हम जेलें ना काटे, 22 करोड़ अवाम का बेड़ा गर्क कर दिए इन्होंने। 22 करोड़ अवाम अब कहीं बिल जला रही है, कभी भाग रहे हैं, ऑफिस के चक्कर लेस्को के लग रहे हैं कि हमें कोई वो कहीं पे मैनुअली कम से कम उसकी वो कर दें। अगर वो मैनुअल कर भी रहे हैं अमेंडमेंट, तो बैंक आगे से एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ये लोग बिल पे करने पे मजबूर है। अगर जला भी देते तो अगले बिल के साथ आपके एरियर्स लग के आ जाएंगे। बिल्कुल लग के आएंगे जी। मेरा एक बच्चा दुकान पे काम करता है, 800 रुपये वो लेता है डेली वेजेस पे, वो 2 दिन वहाँ लगा रहा है, वो बेचारा रोज़ जाता रहा, 1600 रुपये उसका ज़ाया हो गया, उसको 1000 की बचत नहीं मिली। और वो भी ये कन्फर्म नहीं कि अगली बार यानी कि लग के नहीं आएगा, लग के भी आ सकता है। 2 दिन की उसकी सैलरी यानी कि यहाँ से वो डेली वेजेस पे है, उसके दिन ज़ाया हो गया बेचारे का, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ सिर्फ ऊपर खाते में। ये आप लोगों की वजह से कह देते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मीडिया निकलता है, आवाम निकलती है, ये शोर डालते हैं, थोड़ा सा कहते हैं, लेकिन अपनी जगह भी आ जाते हैं, कुछ नहीं कम करते। ये नेक्स्ट महीने आपको पता चलेगा, नेक्स्ट मंथ में क्या बनता है। ये 1-1 रुपया इन्होंने वसूल करना है, ये गवर्नमेंट रिलीफ देने वाली नहीं है। चलें सर, थैंक यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके जान के अच्छा लगा। और जो आपके बिल के साथ ये लोग कर रहे हैं वो तो इंसाफ तो लोग ही मांगेंगे। अब आपका कैमरा ये दिखाए, मेरा AC बंद पड़ा हुआ है, मैं पंखे के साथ बैठा हूँ, AC दीवार के लिए हो गया, बस इंसानों के लिए नहीं है। दीवार पे फिट किया हुआ है, AC बंद है, अफोर्ड नहीं कर सकते। इशरा बाज़ार महंगाई के हिसाब से ये है कि बाज़ार का बेड़ा गर्क। बाज़ार में, इस बाज़ार में पाँव नहीं रखा जाता था, लोगों से रेंट नहीं निकल रहा, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, बाज़ार वीरान हो गया। यहाँ क्रिकेट मैच खेलने इस बाज़ार में ये हाल हो गया। ये हमारे इशरे बाज़ार का हाल है और ये लाहौर का दिल है। ये बाज़ार यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जाता था। अब देखिए सारे लोग फारिग बैठे हुए, अब जिससे कहेंगे इंटरव्यू, हर बंदा कहेगा मेरे से लें जी, मेरे सब के अंदर गुबार पड़ा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान अली। छोटी सी दुकान है, कितना बिल आया? छोटी सी दुकान है, इसका बिल आया 11,000 रुपया। क्यों, कितने यूनिट चलाए हैं? यूनिट तो कम ही है, ज़्यादा नहीं है। फिर भी कितने? 200 से कम है कि 200 से ज़्यादा है? 200 से नीचे ही है। 200 से नीचे? फिर तो गवर्नमेंट ने भी 200 यूनिट तक तो माफ़ी दे दी है। तो माफ़ी नहीं दी, किधर दी है? हमें भी बताएं। अगर हम, आप कह रहे हैं माफ़ी दे दी, अगर हम बिल कम कराएंगे अगली दफ़ा लग के आ जाएगा, यही तो होता है। और होना क्या है, गरीब आवाम मर जाएगी, हुक्मरान आपस में ही लड़ेंगे बस। थैंक यू। इसी के साथ नाजरीन, आपने देखा कि हम लोगों ने लोगों की दुकानों की बिजली के बिल भी दिखाए हैं, लोग कितने परेशान हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हार्ट अटैक वाले बिल आ रहे हैं। इसके बाद बाकी हार्ट अटैक होगा, चूँकि इतना ज़्यादा टैक्स लगा के बिलों में भेजना। पेट्रोल पम्प गिरा दिया, काफ़ी नहीं था। महंगाई का पम्प गिराया, काफ़ी नहीं था। जब बिजली पम्प भी गिरा दे, कहीं तो सुकून लेने दें। सबकी यही इल्तिजा है आपसे कि हमें कहीं सुकून लेने दें। इसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।